डॉक्टर डॉक्टर जे.एस. यादव, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे, क्या किसानों की आशंकाओं में दम है, या आपको लगता है कि नहीं ये कानून वाकई में पाथ ब्रेकिंग है, एक 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 नया डायरेक्शन लेकर आएंगे एग्रीकल्चर मार्केट, एग्रेरियन मार्केट की तरफ? धन्यवाद दीपक जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। सबसे पहले तो सभी को ये वहम हो गया, पता नहीं क्या है, कि कंसल्टेशन नहीं हुआ, किसानों से राय नहीं ली गई। इस विषय में आपको बता दूं, सन 2000 से मैं कंटिन्यूअसली कंसल्टेशन देख रहा हूँ। शंकरलाल गुरु एक बड़े रिनाउंड फार्मर थे गुजरात के, उनकी चेयरमैनशिप में सबसे पहले कमेटी बनी, उसके बाद इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स बनी, उसके बाद स्टेट मिनिस्टर्स कंसल्टेशन बनी, उसके बाद हर्षवर्धन पाटिल जो मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उनकी चेयरमैनशिप में कमेटी बनी, उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स टास्क फोर्स बनी, और ये कंसल्टेशन 20 साल कंटिन्यूअस होने के बाद ये 5 निर्णय लिए गए, और ये 5 निर्णय आज तक इन 5 कमेटियों में किसी ने भी एक भी ना नकारा ना रिजेक्ट किया। पहला, प्राइवेट मार्केट होनी चाहिए। दूसरा, डायरेक्ट मार्केटिंग होनी चाहिए। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी चाहिए। चौथा, वन नेशन वन मार्केट होनी चाहिए। पांचवा, अबॉलिशन ऑफ कमीशन एजेंट होना चाहिए। इस तरह ये 5-6 मेजर डिसीजन इन 5-6 कमेटियों के आधार पर। ये तो अनफॉर्चुनेट हो गया कि ये डिक्लेयर अब हो गया, और इस डिक्लेयर होने के पीछे भी रीज़न ये है कि कुछ धाराएं हमारी ऐसी थी कि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है कि ये सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट है। अब ये क्लियर हो गया कि ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं था और ये कंकरेंट लिस्ट में था, इसलिए भारत सरकार इस पे डिसीजन ले आई। अन्यथा यदि ये नहीं होता, मान लेते हैं कि भारत सरकार इस पे ऑर्डिनेंस नहीं लाती, तो क्या इंडिविजुअल स्टेट ये 5 किसी तरह ये 6 पॉइंट पर इकट्ठी एक हो सकती थी? भारत सरकार ने 2004 में मॉडल एक्ट बनाया, उसके बाद 2017 में मॉडल एक्ट लेके आए, वो इम्प्रूव्ड वर्जन था, उसके बाद 2020 में ये ऑर्डिनेंस आया है। तो ऐसा नहीं है कि कंसल्टेशन नहीं हुआ, ऑल ऑफ ए सडन रात को फैसला कर दिया। पहली चीज़ तो ये है। सपोज हम ये मान लेते हैं कि चलो किसानों को ये पॉलिटिकल मांग है, प्रेशर है समथिंग, और झुक जाए सरकार, जैसा कि लोग बाग अंदाज़ा लगा रहे हैं। क्या हम आज के दिन अफोर्ड कर सकते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो वर्ल्ड में, मैं वर्ल्ड बॉडी में भी डायरेक्टर हूँ, जहाँ रिफॉर्म्स की सब जगह कंपटीशन है, पूरे यूरोप में आ रहा है रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स, पूरे साउथ अमेरिका में आ रहा है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, उरुग्वे, उनमें सभी में आ रहा है, हमारे ईस्ट में आ रहा है, आपके छोटे छोटे कंट्रीज वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, उनमें आ रहा है, कोरिया, चाइना में तो बहुत ही, चाइना हमसे 10 साल आगे है। 1996 में वो रिफॉर्म्स लेके आए थे, और आज उनके रिफॉर्म्स को देखिए। मैंने पूरे वर्ल्ड के रिफॉर्म्स की एक स्टडी की है, प्रोबेबली वो पायनियर स्टडी है। वो स्टडी ये कहती है आज भी रिफॉर्म्स के केस में हिंदुस्तान सबसे प्रिमिटिव स्टेज पे है। दुनिया में रिफॉर्म्स आगे बढ़ रहे, फूड सेफ्टी, हाइजीन, पैकेजिंग, लेबलिंग, उसकी तरफ जा रहे हैं। हम अभी भी पीछे, एमएसपी। चलो मैं मान भी लेता हूँ कि हम ये एक्ट को दोबारा लिबरल कर लेते हैं। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि मिनिमम चैनल फ्री डायरेक्ट मार्केटिंग इंश्योर करें? ग्रोअर शेयर इन कंज्यूमर रूपी जब भी बढ़ सकता है जब हम चैनल्स को कम करें। ठीक है, क्या परफेक्ट मार्केट ला सकते हैं? डोंट यू थिंक कि आज हम एग्रीकल्चर में इम्परफेक्ट मार्केट के तरफ जा रहे हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हमारे पास नहीं है। आज जब एक मल्टीपल ऑप्शन मिली है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ एंटिटीज आए, एंड कंट्री में लिबरलाइजेशन आए, सो दैट हम ग्लोबलाइजेशन का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, समझ गया डॉक्टर यादव, मैं आपके पॉइंट को सम अप कर देता हूं। आपका ये मानना है एक्सेस नहीं दे सकते? ठीक है डॉक्टर यादव, आपका यह मानना है कि ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म समय की जरूरत है, लगातार 20 साल से कंसल्टेशन हो रहा था।